Okay. Next question is we can arrange 8 eggs into equal rows in more than one way. Here are the two ways. मतलब आपके पास जो है वो कितने eggs है? 8 eggs हैं और आपने उनको equal rows में arrange करना है. तो हमारे पास 8 eggs को equal rows में equal मतलब आपने भी जितनी भी rows बनानी है ना तो वो सारी एक दूसरे की equal होनी चाहिए. ठीक है, अगर आपने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपने 8 चेयर्स रखी हैं, 8 रोज बनाई हैं, तो हर एक रो में कितनी मस्ट चेयर्स होनी चाहिए? 6. अब ऐसा नहीं है कि आप अक्सर स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं ना, टीचर बिठा के जाती है कि हर एक रो में 2 2 बच्चा बैठेगा. जब टीचर क्लास से बैठ जाती है तो बच्चे 3 3 चेयर कर लेते हैं, 4 4 चेयर्स कर लेते हैं, या किसी को अकेला छोड़ देते हैं. नहीं, आपने अपनी रोज नहीं खराब करनी है और हर एक रो में इक्वल चेयर्स होनी चाहिए. सेम एज इट इज हमारे पास अगर 8 eggs हैं, इस तरीके से हमारे रेफ्रिजरेटर की शेल्फ में भी ये चीज बनी होती है कि आपके पास एग्स का एक ट्रे होता है, उसमें एग्स अरेंज होते हैं. अगर 8 eggs होंगे तो हम उसके कितने कितने ग्रुप्स बना सकते हैं? हम उनको 2 2 ग्रुप में भी लेके जा सकते हैं, 4 4 ग्रुप में लेके जा सकते हैं, 3 3 ग्रुप में लेके जा सकते हैं, इसी तरीके से. सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 के फैक्टर्स क्या क्या हैं. ठीक है, सबसे पहला जो है यहाँ पे आप लिख सकते हैं फैक्टर्स ऑफ 8. ठीक है, अब आप देखो, सबसे पहले 8 तो अपने टेबल में भी आता है, और जब भी आपने फैक्टर बनाने हैं ना किसी भी नंबर के सबसे पहले आपने किससे स्टार्ट करना है? 1 से. अगर हम ऐसा लिखें कि हम लोग एक रो में जो है वो एक एक अंडा रख सकते हैं, 8 रोज बना दें और हर एक रो में एक एग रखें, तब भी ये बन सकता है, क्योंकि 1 8 आ जाता है आपके पास. ये इसका पहला फैक्टर है. फिर हम नेक्स्ट टेबल पे आते हैं. 2 के टेबल में भी 8 आता है, बट हाउ मेनी टाइम्स? हम लिख सकते हैं 4 जार 8. सेकेंड फैक्टर हो गया. अब हाँ, वो हम बिल्कुल, अगर हम इसी को रिवर्स कर दें, 8 1 जार 8, और फिर इसको भी तो रिवर्स कर सकते हैं ना. और तो अब मुझे बताएं 8 के कितने फैक्टर्स बन गए? 4. फैक्टर्स ऑफ 8 कितने फैक्टर्स हैं? 4 फैक्टर्स. ये देखें 4 फैक्टर्स बन गए 8 के. ठीक है, इसी तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो. पिक्चर के थ्रू भी फैक्टर्स आपके जो है जिस तरीके से यहाँ पे एग अरेंज हुए हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4. अब आपके पास उन्होंने एक ये वाला फैक्टर उठाया और एक ये वाला फैक्टर उठाया. ये दो रोज बनाई है, देखें 2 रोज बनाई है, और एक हर रो में कितने एग्स हैं? 4 4 एग्स हैं. दिस इज नोन एज हाउ यू कैन सॉल्व फैक्टर ऑफ एनी नंबर. अब आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल सकते हो. ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है द फैक्टर ऑफ अ नंबर आर द नंबर्स दैट इट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय. द नंबर 8 कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय 1 2 4 and 8, एंड सो द फैक्टर ऑफ 8. अब उन्होंने आपको फैक्टर की डेफिनेशन लिख दी है. यहाँ पे लिखें फैक्टर और आगे लिखें फैक्टर की डेफिनेशन अपने रजिस्टर पे ही, जब जिस पे आप काम कर रहे हैं ना, फैक्टर डेफिनेशन. या आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है. अगर नहीं पूछा जा सकता, एटलीस्ट आपको पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज फैक्टर और हम लोग फैक्टर्स क्यों बनाते हैं. फिर हम आप ये फैक्टर है ना, फैक्टर का सेकंड नेम है फैक्टराइजेशन. वो अब नेक्स्ट जब आपका लेवल इंक्रीज होगा फिर आप पढ़ोगे. लेकिन फैक्टर्स बहुत इजी है, आपको टेबल्स आने चाहिए. ठीक है, ठीक है. ये डेफिनेशन है द फैक्टर्स ऑफ नंबर the factors of number are the numbers that it can be exact मीन फैक्टर में एक ऐसे नंबर निकालने होते हैं कि जो नंबर आपको ऑलरेडी गिवन होता है, उसके ऐसे नंबर निकालने होते हैं जो उसके एग्जैक्ट नंबर पे डिवाइड होता हो और एग्जैक्ट आंसर देता हो. दिस इज नोन एज अ फैक्टर. ठीक है,
अगर आपके पास ये आ जाए, सेकंड जिस तरीके से हमने 40 की है ना, डिवाइडेड एग्जैक्टली बाय। मानूर अब आप मुझे फैक्टर्स बना के दिखाएं 40 के। बुक पे नहीं, आपके जो रजिस्टर है ना जिस पे काम करती जा रही हैं उस पे मुझे ये फैक्टर्स बना दें। अपना खुद से बनाना है, बुक से नहीं देखना, ओके।